साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं राजस्व विभाग जिला कलेक्टर में चयनित 4th ग्रेड कर्मचारियों के लिए जिला विकल्प का ऑप्शन चालू हो चुका है। आपको जिला विकल्प किस तरह से फिल करना है उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जिन भी साथियों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से फिल करना है तो वो उन साथियों को ये दिक्कत है दूर हो सके। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिले। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। तो चलिए अब बात करते हैं राजस्व विभाग में जो चयनित हुए कैंडिडेट 4th ग्रेड कर्मचारी उनको जिला विकल्प किस तरह से फिल करना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा। और अगर कोई कैंडिडेट डायरेक्ट लिंक से करना चाहता है जिससे कि आप डायरेक्ट जिला विकल्प करने के लिए जो राजस्व विभाग की वेबसाइट पर लिंक है वो डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके ये ओपन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि वहाँ मैंने आपको विभाग की वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक है वो दे रखा है। अगर आप गूगल के थ्रू जाना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल पर सर्च करना होगा राजस्व विभाग राजस्थान। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने नया पेज इस तरह से ओपन होगा, रेवेन्यू लिखा होगा और इसके नीचे अलग अलग ऑप्शन होंगे जैसे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पोर्टल, वेबसाइट लिंक, अन्य वेबसाइट। तो आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान सरकार की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको पेज को स्क्रॉल करना है। जैसे ही पेज कंप्लीट ओपन हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पर पेज को क्या कर देना है, स्क्रॉल कर देना है। जब आप पेज को स्क्रॉल करोगे तो नीचे व्हाट्स न्यू में एक न्यूज सेक्शन होगा, उसमें आपको चेक करना होगा। उसमें आपको अभी दो डिटेल सामने आई है। एक में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ ऑफिस वाइज प्रेफरेंस बाय सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर क्लास 4th पोस्ट। यानी कि इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपको नॉन टीएसपी और टीएसपी में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी लिस्ट देखने को मिलेगी। और उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 के अंतर्गत संभागीय आयुक्त जिला कलेक्टर कार्यालय आवंटन हेतु अपनी जिला वरीयता दिनांक 10 अगस्त 2026 साय 4 बजे से, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले ही लिंक एक्टिव हुआ था, दिनांक 13 अगस्त 2026 की साय 5 बजे तक यहाँ पर जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर दर्ज करें। अब ध्यान ये देना है आपको, एसएसओ आईडी आपके वही होनी चाहिए जो आपके 4th ग्रेड एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर थी। दूसरी एसएसओ आईडी से आपको ट्राई नहीं करना है, अन्यथा आप दर्ज नहीं कर पाओगे जिला आवंटन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक आज आपका एक्टिव हो चुका है, अभी 4 बजे ही एक्टिव हुआ आज की तारीख में और ये लिंक आपके 13 अगस्त 2026 को शाम को 5 बजे तक एक्टिव रहेगा। यानी कि 10, 11, 12, 13 तारीख को शाम को 5 बजे के बीच तक आप कभी भी अपने अकॉर्डिंग जिला आवंटन को लेकर विकल्प फिल कर सकते हैं और उसके बाद आपका लिंक निष्क्रिय हो जाएगा और निष्क्रिय होने के बाद आपको वापस से कोई मौका नहीं दिया जाएगा और न ही किसी तरह का ऑफलाइन अवसर दिया जाएगा। इस बीच अगर आप अपना जिला आवंटन फिल नहीं कर पाते तो फिर आपको रैंडमली कोई भी जिला आवंटित किया जा सकता है। अब आपको क्या करना होगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे, ये रीड करने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से नया पेज ओपन होगा जिसमें लिखा होगा राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर, दूसरी साइड लिखा होगा कैंडिडेट लॉगिन और नीचे लिखा होगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के अंतिम परीक्षा परिणाम में चयनित स्टूडेंट को संभागीय आयुक्त या जिला कलेक्टर कार्यालय आवंटन हेतु दिशा निर्देश। तो सबसे पहले तो आपको ये इंस्ट्रक्शन रीड कर देना है ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है वो मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं 1 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट को पोर्टल पर दर्शित जिला कलेक्टर एवं संभागीय आयुक्त कार्यालय नियुक्त अधिकारी के विकल्प अपनी वरीयता क्रम में अंकित करने। यानी कि आपको अपने अनुसार विकल्प है वो वरीयता क्रम, आप कौन से जिले को प्राथमिकता पहले देना चाहते हैं, कौन से जिले को दूसरे पर, कौन से को तीसरे पर, इस तरह से 36 आपके सामने प्रायोरिटी नंबर होंगे, उन्हें आपको फिल करना है।
आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट द्वारा पोर्टल पर दर्शित सभी जिला कलेक्टर संभागीय आयुक्त कार्यालय के विकल्पों की वरीयता चयनित गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु 36 स्टूडेंट के लिए 36 अभ्यर्थियों के लिए और अनुसूचित क्षेत्र हेतु टीएसपी के लिए 5 अभ्यर्थियों के लिए पूर्ति करना अनिवार्य होगा। यानी कि नॉन टीएसपी वालों के लिए 36 और टीएसपी वालों के लिए जो 5 विकल्प है वो आपको फिल करने कंपलसरी होगा। कम जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त कार्यालय की सूचना प्रस्तुत करने पर पोर्टल स्वीकार नहीं करेगा। अगर आप कम जिला कलेक्टर आयुक्त कार्यालय की सूचना प्रस्तुत करोगे तो फिर पोर्टल है वो स्वीकार नहीं करेगा। आपको जहां पर नंबर दे रखे उन सभी नंबर को सेलेक्ट करना होगा। बस आपको अपने क्रम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा कि आप प्राथमिकता किसको देना चाहते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट पर, निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद लिंक निष्क्रिय होने के बाद किसी भी स्टूडेंट को अपने विकल्प भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्टूडेंट द्वारा विभागों के विकल्प ऑनलाइन दर्ज करने के क्रम में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो आपको निर्धारित अवधि दे रखी है, यानी कि 13 अगस्त को शाम को 5 बजे तक, उस बीच अगर आपने फिल नहीं किया उसके बाद आपको वापस से लिंक एक्टिव नहीं होगा और न ही ऑफलाइन के माध्यम से आपका जो जिला विकल्प है वो लिया जाएगा। इसलिए जो आपको टाइम पीरियड दिया जा रहा है उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपना जिला विकल्प ऑनलाइन दर्ज कर लीजिए। उक्त अवधि में अपने विकल्प प्रस्तुत नहीं करने वाले स्टूडेंट के संदर्भ में राजस्व मंडल द्वारा पोर्टल पर दर्शित जिला कलेक्टर संभागीय आयुक्त कार्यालय के क्रम वरीयता मान ली जाएगी। तदनुसार विकल्प भरने वाले स्टूडेंट को जिला कलेक्टर संभागीय आयुक्त कार्यालय आवंटन के बाद शेष रहे पदों के अनुसार जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त कार्यालय नियुक्ति अधिकारी आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। यानी कि जिन साथियों ने इस अवधि में अपना विकल्प प्रस्तुत नहीं किया तो फिर क्या करेगा विभाग, पहले तो जिन्होंने विकल्प प्रस्तुत कर दिए उन्हें उनका जो कलेक्टर या संभागीय आयुक्त कार्यालय जो भी है वो उन्हें सौंप दिया जाएगा। उसके बाद जो पीछे खाली रह जाएंगे तो वो फिर रैंडमली उन्हें कोई भी मिल सकता है, तो वो फिर आपके शेष रहे पदों के अनुसार जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त कार्यालय नियुक्ति अधिकारी आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। आगे लिखा हुआ स्टूडेंट को सुझाव दिया जाता है कि विकल्प के पेज का प्रिंट निकाले और उसमें अपनी वरीयता निर्धारित कर उसके बाद ऑनलाइन वरीयता भरे, ऑफलाइन वरीयता स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी कि स्टूडेंट को यह सुझाव दिया जाता है कि जैसे ही आप SSOID लॉगिन करोगे आपके सामने विकल्प वाले ओपन होगा पेज, उसे आप प्रिंट निकाल लीजिए। पहले आप अपनी वरीयता है वो ऑफलाइन पेन से लिख लीजिए कि भाई इतने 36 है, 36 जिलों में कहाँ कहाँ पर मुझे प्राथमिकता चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग नंबर सेट कर लीजिए और उसके बाद आप ऑनलाइन भरिए जिससे कि आपकी कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी नहीं हो, कोई गड़बड़ी ना हो। और ऑफलाइन वरीयता है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर आप ऑफलाइन फिल करके वहाँ सबमिट करने जाओगे तो वो आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी, ऑनलाइन ही स्वीकार होगी। अगले पॉइंट पर लिखा हुआ एक बार वरीयता सबमिट हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक वरीयता फिल करनी है, क्योंकि अगर आपने एक बार वरीयता फिल कर ली और सबमिट कर दिया और उसके बाद आपको पता चला कि मैंने जो वरीयता है वो गलत दे दी है, नंबरिंग गलत दे दी है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए सबमिट करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिए वरीयता आपने अपने अनुसार दी है या नहीं दी है। अगला पॉइंट है इस लिंक के माध्यम से केवल निबंधक राजस्व मंडल अजमेर के अधीन जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त कार्यालय हेतु आवंटित सूची के स्टूडेंट द्वारा ही विकल्प भरे जाएंगे, अन्य स्टूडेंट द्वारा विकल्प स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि वहां पर आप लिंक पर क्लिक करोगे आपसे SSOID पासवर्ड मांगा जाएगा। अब अगर कोई दूसरे डिपार्टमेंट का स्टूडेंट जैसे शिक्षा विभाग या चिकित्सा विभाग में जो सेलेक्ट हुआ वो अगर अपने SSOID पासवर्ड से लॉगिन करेगा तो वो विकल्प पत्र नहीं फिल कर पाएगा। सिर्फ वही कैंडिडेट विकल्प फिल कर पाएंगे जो उस PDF में जिन कैंडिडेट के नाम है, लगभग 5000 के समथिंग कैंडिडेट का लिस्ट में नाम है, केवल वही कैंडिडेट इस विकल्प को फिल कर पाएंगे। स्टूडेंट को आवंटित जिला कलेक्टर संभागीय आयुक्त कार्यालय में किसी अपरिय कारण से रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में तत्समय उपलब्ध रिक्त पद वाले अन्य किसी भी जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त कार्यालय का पुनः आवंटन किया जाएगा जो स्टूडेंट को स्वीकार्य होगा। यानी कि स्टूडेंट को आवंटित जिला कलेक्टर संभागीय आयुक्त कार्यालय नियुक्ति अधिकारी में किसी अपरिय कारण से अगर कोई रिक्त पद नहीं होता है तो उस कंडीशन पर जहां पर रिक्त पद होगा वहां पर अन्य किसी भी जिला कलेक्टर संभागीय आयुक्त कार्यालय में पुनः आवंटन किया जाएगा जो कि स्टूडेंट को स्वीकार्य होगा। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान के लिए PBX यहाँ पर जो आपको नंबर दे रखे हैं पर किसी भी कार्य दिवस में
10 बजे से लेकर 5 बजे के मध्य संपर्क करें और ईमेल आईडी यहाँ पर दे रखे, उस पर स्टूडेंट अपने आवेदन में अंकित ईमेल आईडी से समस्या निवारण हेतु संपर्क कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी कैंडिडेट के साथ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, एसएसओ आईडी लॉगिन नहीं हो रही है या फिर आप अपनी एसएसओ आईडी भूल गए, क्योंकि आपकी वही एसएसओ आईडी मान्य होगी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर एसएसओ आईडी लिखी थी। तो यहाँ पर आपको मेल आईडी दे रखी है और आपको मेल करना। अब आप मेल कौन सी आईडी से करोगे? जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसी से आपको मेल करना है और जो भी आपकी समस्या वो आप पूछ सकते हैं, आपको उसका समाधान मिल जाएगा। और अगर आप कॉल करके पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो समय दे रखा है कार्य दिवस का 10 PM से लेकर 5 PM के बीच में आप कॉल करके भी अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, स्टूडेंट को अपने विकल्प ऑनलाइन दर्ज करने के लिए दिनांक 10 अगस्त 2026 साय 4 बजे से लेकर दिनांक 13 अगस्त 2026 साय 5 बजे तक का समय दिया जाएगा। यानी कि ये जो ऑनलाइन विकल्प आप फिल कर रहे हैं ये आज अभी थोड़ी देर पहले 4 बजे से लेकर 13 तारीख को शाम को 5 बजे तक का ये समय दिया जाएगा। इस बीच आप कभी भी अपना विकल्प फिल कर सकते हैं। स्टूडेंट को इस निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत अपने विकल्प दर्ज करने होंगे। इस हेतु समय में किसी भी कारण से किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। यानी कि ये जो आपको टाइम पीरियड दे रखा है इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको विकल्प दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि तिथि को आगे बढ़ाया जाएगा, आगे बिल्कुल नहीं बढ़ाया जाएगा। 13 अगस्त 2026 को शाम को 5 बजे आपकी लास्ट डेट है और उस बीच आप कभी भी अपना विकल्प फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है कैंडिडेट लॉगिन, आपको क्लिक कर देना है कैंडिडेट लॉगिन पर। जैसे ही आप कैंडिडेट लॉगिन करोगे आपके सामने नया पेज इस तरह से ओपन होगा। कैंडिडेट लॉगिन में यहाँ पर लिखा होगा क्लास 4th बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसमें सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे एसएसओ आईडी लिखिए। अब आपको एसएसओ आईडी मैं फिर से कह रहा हूँ वही लिखनी है जो आपके 4th ग्रेड एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लिखी हुई है, वही आपको यहाँ पर एसएसओ आईडी लिखनी है। आप अपने भाई या किसी भी फैमिली में किसी भी मेंबर की एसएसओ आईडी लिखोगे और वो आपके अगर एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर नहीं है, उससे मैच नहीं हुआ तो आपके एरर आएगी, आपके लॉगिन भी नहीं होगा। लॉगिन तभी होगा जब आपका एसएसओ आईडी जो 4th ग्रेड के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपने लिखी थी वही होनी कंपलसरी है और इसके अलावा आपका इस लिस्ट में नाम होना भी जरूरी है। इसके बाद आपको पासवर्ड लिखने हैं एसएसओ आईडी के। अब अगर आप अपने पासवर्ड भूल गए हैं तो आप एसएसओ आईडी में जाके वहां से फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होता है, वहां से आप रिकवर कर सकते हैं। और अगर कुछ साथी कहे कि मैं अपनी एसएसओ आईडी भूल गया कि 4th ग्रेड के एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सी एसएसओ आईडी थी, तो आपको याद होगा एसएसओ आईडी लगभग हम सभी एप्लीकेशन फॉर्म में एक ही रखते हैं। तो आप कोई भी आरपीएससी या आरएसएसबी बोर्ड का फॉर्म उठा के देख लीजिए, उसके अंदर आपकी एसएसओ आईडी लिखी होती है। राजस्थान की कोई भी भर्ती परीक्षा का अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें आपके एसएसओ आईडी लिखी होती है, स्पेशल आरएसएसबी बोर्ड की वैकेंसी हो या आरपीएससी आयोग की। इसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड लिखना होगा, एंटर कैप्चा कोड लिखना होगा। जैसा कि ऊपर दे रखा है वही सेम नंबर लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 597627। उसी तरह आपको जो नंबर दे रखा है वही नंबर लिखना। अगर गलत नंबर लिखोगे तो आपके लॉगिन नहीं होगी। और उसके बाद आपको लॉगिन कर देना और आगे का जो प्रोसेस है वो आपको फिल करना है। और आपको विकल्प किस तरह से फिल होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से आपको प्राथमिकता दी जाएगी, ऑप्शन लिस्ट दी जाएगी। टोटल आपको 36 नाम दे रखे होंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में। अब जैसे कि कुछ साथी है, जैसे कि कोई प्राथमिकता किसको देना चाहता है, जयपुर को कोई प्राथमिकता देना चाहता है तो वो जयपुर पर पहले प्राथमिकता ले लेगा। अगर कोई दूसरे नंबर पर बीकानेर को सिलेक्ट करना चाहता तो बीकानेर पर दे देगा प्राथमिकता, बॉक्स आगे दे रखा है उस पर क्लिक कर देना है। अगर तीसरे नंबर पर कोई जैसलमेर देना चाहता तो वो तीसरे नंबर पर जैसलमेर दे देगा। कोई चित्तौड़गढ़ देना चाहता है तो वो चित्तौड़गढ़ दे देगा। भरतपुर देना चाहता है तो भरतपुर दे देगा। इसी तरह झालावाड़ हुआ, कोटा दे रखा है, झुंझुनू दे रखा है, नागौर दे रखा है, पाली दे रखा है, सीकर दे रखा है। इसी तरह अजमेर हुआ, कोटा हुआ, जोधपुर हुआ, बीकानेर हुआ। यानी कि जिस जिले को आप प्राथमिकता देने चाहते हैं उस जिले को आपको पहले सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन में, यानी कि अगर आप शहीद परिवार से हैं तो आपको यस करना होगा और डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा तो वो आपको अपलोड करने होंगे। या फिर आपके जीवन साथी गवर्नमेंट जॉब में है तो आप यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। और अगर कहीं पर भी आपको पीडीएफ अपलोड करने का कहा जा रहा है तो वो पीडीएफ की साइज आपकी 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम फाइल साइज विल बी 2 MB ईच। 2 MB के अंदर अंदर आपको पीडीएफ फाइल की साइज रखनी है।
अगर आपकी पीडीएफ अपलोड नहीं होती है तो एक बार उसकी आप जानकारी डिटेल देखिए कि उसकी साइज है वो 2 MB से ज़्यादा तो नहीं है। तो इस तरह से आपको विकल्प फिल करने हैं। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, क्योंकि लॉगिन केवल वही कैंडिडेट कर सकते हैं जिनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिला है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि वहां पर जो मैंने लिंक दे रखा है उस लिंक पर आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा और आप इजीली अपना जिला विकल्प फिल कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। 4th ग्रेड के अलावा भी राजस्थान की चाहे कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा RSSB बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है तो उसकी आपको पल पल की अपडेट दी जाती है। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, लैब असिस्टेंट का भी रिजल्ट आपके 15 अगस्त के आसपास जारी होने की पूरी संभावना है। और अभी एक और बीच में ब्रेकिंग न्यूज आई है कि चिकित्सा विभाग में जल्द ही नई भर्ती आने वाली है 600 पदों पर। अब देखना होगा 600 पदों में से 600 पद क्या एक ही पोस्ट के होंगे, यानी कि ANM के होंगे, GNM के होंगे, CHO के होंगे, किसके होंगे, या फिर सबके अलग अलग थोड़े थोड़े पद हैं। वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन अभी अभी बड़ी अपडेट आई है कि जल्द ही चिकित्सा विभाग में 600 पदों पर नई भर्ती शुरू की जा रही है। अब किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें।